नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ भारद्वाज और आप देख रहे हैं वेल्डोस फार्मा। आशा करता हूं कि आप सभी खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे होंगे। आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको कार्बोहाइड्रेट के केमिकल टेस्ट किस तरीके से किए जाते हैं वो बताने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट। देखिए, जब भी कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट की बात की जाती है यानी केमिकल टेस्ट की बात की जाती है तो वैसे तो बहुत सारे केमिकल टेस्ट हैं, लेकिन हमें एक टेस्ट ऐसा चुनना हो जो सारे कार्बोहाइड्रेट पे एप्लीकेबल हो, तो वो है मॉलिस टेस्ट। जी हाँ, ये जो मॉलिस टेस्ट है इसको हम जनरल टेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही बताया कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं उन सभी कार्बोहाइड्रेट पे ये टेस्ट एप्लीकेबल होता है और इस टेस्ट के थ्रू हम किसी भी टेस्ट सैंपल में से कार्बोहाइड्रेट की आइडेंटिफिकेशन को परफॉर्म करते हैं। और चूंकि मॉलिस टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको इसको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। ये जो मॉलिस टेस्ट है, एक ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट या हम ये कह सकते हैं कि एक ऑस्ट्रियन बॉटनिस्ट हैंस मॉलिश के नाम पर इसको रखा गया, क्योंकि सबसे पहले किसी भी टेस्ट सैंपल में से कार्बोहाइड्रेट की आइडेंटिफिकेशन इसी ऑस्ट्रियन बॉटनिस्ट ने की थी, जिनका नाम हैंस मॉलिश था। और उन्हीं की रिस्पेक्ट में इस टेस्ट को हम मॉलिस टेस्ट कहते हैं। इसमें होता क्या है, आइए जानते हैं। देखिए, इस टेस्ट को जानने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि जितने भी आप कार्बोहाइड्रेट के केमिकल टेस्ट पढ़ेंगे, चाहे वो फेलिंग हो, बेनेडिक्ट्स हो, बारफोर्ड हो, इन सभी में एक स्पेसिफिक टाइप के रिएजेंट को इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से किसी भी टेस्ट सैंपल में से आपको वो रिजल्ट या वो कलर आपको देखने को मिलता है। और वो जो रिएजेंट होता है उसका नाम हम उसी टेस्ट के नाम पे रखते हैं। जैसे मॉलिश टेस्ट के अंदर जिस रिएजेंट का इस्तेमाल करेंगे उसको मॉलिश रिएजेंट कहेंगे, बेनेडिक्ट टेस्ट के अंदर जो हम रिएजेंट इस्तेमाल करेंगे उसको बेनेडिक्ट रिएजेंट, फेलिंग टेस्ट के अंदर जो करेंगे उसको फेलिक रिएजेंट। इसी तरह से जिस भी टेस्ट को आप परफॉर्म करोगे उसके अंदर जो रिएजेंट इस्तेमाल किया जाएगा वो उसी टेस्ट के नाम पर होगा। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह से इस मॉलिस टेस्ट को करने के लिए आपको कोई भी एक टेस्ट सैंपल लेना है। टेस्ट सैंपल का मतलब मेरा ये है कि आपको कोई भी एक ऐसा सैंपल लेना है जिसमें कार्बोहाइड्रेट को आपको पता करना इसमें है या नहीं, तो उसको हम बोलते हैं टेस्ट सैंपल। आपने टेस्ट सैंपल ले लिया। अब इस टेस्ट सैंपल में हम क्या करेंगे, एड 2 ड्रॉप ऑफ मॉलिश रिएजेंट। मॉलिश रिएजेंट की 2 ड्रॉप हम इस टेस्ट सैंपल में डालेंगे। अब ये मॉलिश रिएजेंट के अंदर केमिकली है क्या, ये समझ लेते हैं। अल्फा नेप्थॉल। अब अल्फा नेप्थॉल का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है C10H8OH। दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अल्फा नेप्थॉल। इसको अगर हम 95% इथेनॉल के साथ मिला दें तो आपका क्या बन जाएगा, मॉलिश रिएजेंट। उसको हम मॉलिश रिएजेंट कहते हैं। यानी कि एक क्वेश्चन है कि मॉलिश रिएजेंट के अंदर केमिकली क्या प्रेजेंट होता है, अल्फा नेप्थॉल, जो कि 95% इथेनॉल के साथ मिक्स किया जाता है और बना लेता है मॉलिश रिएजेंट। अब जैसे ही आप टेस्ट सैंपल में 2 ड्रॉप मॉलिश रिएजेंट की डालेंगे तो होगा क्या कि अगर उस सैंपल के अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है तो आपको वॉयलेट या पर्पल कलर की रिंग देखने को मिलेगी। और कहां, एट द जंक्शन ऑफ 2 फेस ऑफ लिक्विड। तो आपको देखने को क्या मिलेगी, वॉयलेट कलर या पर्पल कलर की रिंग। अगर आपके सैंपल में पर्पल कलर की रिंग अपीयर होना चालू हो जाए, और कहां होगी, आपके 2 फेसेस के बीच में, यानी कि एक इंटरफेस पे। मान लीजिए हमारे पास ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें आपका सैंपल है, यानी कि आपके किसी एक जंक्शन पे आपको पर्पल कलर की रिंग अपीयर होती दिखाई दे, तो इसका मतलब ये है कि उस टेस्ट सैंपल के अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। और इस टाइप के केमिकल टेस्ट को हम मॉलिश टेस्ट कहते हैं। यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल टेस्ट कार्बोहाइड्रेट का मॉलिश टेस्ट है। चलिए आगे हम बात करते हैं। अब इसी मॉलिस टेस्ट की मैं बात आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। मैंने आपको बताया था कि ये जो मॉलिस टेस्ट है लगभग हर तरीके के कार्बोहाइड्रेट के लिए एप्लीकेबल होता है। यानी कि अगर आपको किसी भी तरीके का कार्बोहाइड्रेट किसी भी टेस्ट सैंपल में से पता करना है तो आप मॉलिस टेस्ट परफॉर्म कर लीजिए। लेकिन इसके अंदर भी एक एक्सेप्शन है, टेट्रोज एंड ट्राइयोज, जो कि ओलिगोसैकेराइड का एग्जाम्पल है। ये जो 2 कार्बोहाइड्रेट्स हैं इन पर मॉलिस टेस्ट काम
नहीं करता है, यानी कि इसके थ्रू, इस मॉलिस टेस्ट के थ्रू आप टेट्रोज और ट्राइओज को किसी भी टेस्ट सैंपल में से पता नहीं कर सकते हैं। इनको छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे कार्बोहाइड्रेट्स को आप पता कर सकते हैं थ्रू द मॉलिस टेस्ट। चलिए अब आगे बात करते हैं फर्दर और केमिकल टेस्ट की। ये जो मॉलिस टेस्ट है फर्दर 3 क्लासेस में डिवाइड होता है। पहली क्लास वो है जिनके अंदर, यानी ऐसी कार्बोहाइड्रेट या ऐसी शुगर जो रिड्यूस हो जाती हैं, उनके लिए हम अलग तरीके के केमिकल टेस्ट परफॉर्म करते हैं, और वो क्लास है ये फेलिंग टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट और बारफोर टेस्ट। कहने को तो बहुत सारे टेस्ट हैं, लेकिन हम सारे टेस्ट को यहां पे नहीं बता सकते हैं, क्योंकि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं उन्हीं टेस्टों को मैंने यहां पे उठाया है। और इन टेस्टों को याद करने के लिए शॉर्ट टर्म है FBP। F represent for Fehling test, B represent for Benedict test and another B for Barfour's test। अब ये टेस्ट क्या होते हैं ये मैं आपको स्पेसिफिक एक एक करके बताता चलूंगा। उसके बाद दूसरा जो टेस्ट है ओसाजोन। तीसरा टेस्ट उन शुगर्स के लिए है जो नॉन रिड्यूसिंग नेचर की शुगर्स होती हैं या कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इनमें भी वही सेम फेलिंग टेस्ट और यही बेनेडिक्ट टेस्ट फर्दर इसमें डिवाइड हो जाता है, जो मैं आपको नॉन रिड्यूसिंग शुगर जब आएगा तब बताऊंगा। पहले आप ये समझिए कि फॉर रिड्यूसिंग शुगर के लिए क्या है। रिड्यूसिंग शुगर के टेस्ट समझिए कि इसमें होता क्या है। फेलिंग टेस्ट जो होता है इसके अंदर जनरली क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं। फेलिंग टेस्ट के अंदर हम फेलिंग रिएजेंट लेते हैं जिसको हम टेस्ट सैंपल के साथ डिसॉल्व कराते हैं। अब देखिए फेलिंग टेस्ट के अंदर क्या होता है उसकी बात करते हैं। फेलिंग टेस्ट के अंदर क्या होता है कि आप टेस्ट सैंपल लीजिए, उसमें फेलिंग रिएजेंट की 2 ड्रॉप डालिए। अगर वो रेड कलर अपीयर होता है टेस्ट सैंपल में तो उसका मतलब है कि आपके उस सैंपल के अंदर कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट किस तरीके का है, रिड्यूसिंग नेचर का है, यानी मोनोसेक्राइड है। अगर रेड कलर आता है तो इसका मतलब है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, और किस तरीके का कार्बोहाइड्रेट है, रिड्यूसिंग नेचर का कार्बोहाइड्रेट है। अब आप देखिए कि फॉर नॉन रिड्यूसिंग शुगर में भी फेलिंग टेस्ट लिखा है, तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर के अंदर भी हम फेलिंग टेस्ट करते हैं। इसमें भी क्या करते हैं कि ऐसा सैंपल लीजिए जिसके अंदर नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो, और आपको ये पता करना है कि इसके अंदर नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, तो क्या करिए उस टेस्ट सैंपल में फेलिंग रिएजेंट की 2 ड्रॉप डालिए। तो अब अगर उसमें वॉयलेट या डीप ब्लू कलर आपको देखने को मिल रहा है, डीप ब्लू कलर देखने को आपको मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि उस सैंपल के अंदर नॉन रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट है। चलिए नेक्स्ट अब देखिए बेनेडिक्ट टेस्ट के अंदर क्या हो रहा है। मैं थोड़ा सा प्रीव्यू करके आपको दिखा देता हूं, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन थोड़ा सा लंबा है इसलिए मैंने नीचे इसमें कंटिन्यूअस रखा है। अब आप देखिए कि ये बेनेडिक्ट टेस्ट के अंदर क्या होता है कि एक्चुअल में ये बेनेडिक्ट रिएजेंट जो होता है वो ब्लू कलर का होता है। जब इस बेनेडिक्ट रिएजेंट को हम किसी भी टेस्ट सैंपल में डालते हैं तो अगर उसके अंदर रिड्यूसिंग शुगर है, प्रेजेंट है, तो ये ग्रीन या येलो कलर आपको देखने को मिलेगा। और अगर आपको ग्रीन और येलो कलर की फॉर्मेशन उस सैंपल में दिख रही है तो इसका मतलब यह है कि उस सैंपल के अंदर रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट है। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए कि अब यहां पे क्या होता है कि अगर रिड्यूसिंग शुगर की अमाउंट ज्यादा है, मान लीजिए किसी भी सैंपल के अंदर रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट है लेकिन वो बहुत ज्यादा है, तो यहां पे ये जो ग्रीन और येलो कलर था ये कन्वर्ट हो जाएगा रेड कलर में, और इसका मतलब ये है कि उसके अंदर रिड्यूसिंग शुगर तो है लेकिन बहुत ज्यादा है। इसी को कहते हैं बेनेडिक्ट टेस्ट। अब देखिए बारफोर्ड टेस्ट क्या है। बारफोर्ड टेस्ट के अंदर हम बारफोर्ड रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं। अब बारफोर्ड रिएजेंट जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं केमिकली उसके अंदर 2 कंपोजिशन होते हैं, पहला कॉपर एसीटेट और दूसरा एसिटिक एसिड, यानी कि इसके अंदर कॉपर एसीटेट और एसिटिक एसिड का मिक्सचर होता है जिसको हम बोलते हैं बारफोर्ड रिएजेंट। अब इस बारफोर्ड रिएजेंट को जब भी आप किसी टेस्ट सैंपल में डालेंगे तो टेस्ट सैंपल में डालते ही अगर 2 मिनट के अंदर रेड कलर अपीयर हो गया तो इट मींस उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। और कौन सी कार्बोहाइड्रेट है, रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट है, यानी रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट है। अब रिड्यूसिंग में भी कौन सी कार्बोहाइड्रेट है जरा ध्यान रखिएगा, मोनोसेक्राइड। अगर 2 मिनट के अंदर आपका रेड कलर अपीयर हो रहा है सैंपल के अंदर तो उसमें मोनोसेक्राइड प्रेजेंट है। वहीं अगर रेड कलर 10 मिनट के अंदर आ रहा है या 10 मिनट से ज्यादा समय लग रहा है तो उसका मतलब है उसके अंदर डाइसेक्राइड प्रेजेंट है। तो यहां पे 2 चीज आपको याद रखनी है, अगर 2 मिनट के अंदर रेड कलर
अपीयर होता है तो इसका मतलब है उसके अंदर मोनोसैकेराइड प्रेजेंट है। और अगर 10 मिनट में आपको रेड कलर देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब है उसमें डाई सेक्राइड प्रेजेंट है। और इस टाइप के टेस्ट को बारफोर्ड टेस्ट कहा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट टेस्ट की हम बात कर लेते हैं, ओसाजोन टेस्ट। ये जो ओसाजोन टेस्ट है, इस टेस्ट को हम फिनाइल हाइड्रोजन टेस्ट भी कहते हैं। मैं इसको शॉर्ट में यहां पे लिख देता हूं, फिनाइल हाइड्रोजन टेस्ट। अब इसको फिनाइल हाइड्रोजन टेस्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि इस टेस्ट के अंदर एज अ रिएजेंट फिनाइल हाइड्रोजन को इस्तेमाल किया जाता है और टेस्ट सैंपल में डालने के बाद जो हमें कलर अपीयर होता है वो येलो क्रिस्टल्स अपीयर होते हैं। और क्रिस्टल जो आपको अपीयर होंगे वो कुछ सनफ्लावर शेप में आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपके सैंपल में येलो कलर के सनफ्लावर क्रिस्टल देखने को मिल रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपके उस टेस्ट सैंपल में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है और इस टाइप के टेस्ट को ओसाजोन टेस्ट कहा जाता है। ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं सनफ्लावर येलो क्रिस्टल्स। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, फॉर नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स के लिए मैं फेलिंग टेस्ट आपको बता चुका हूं। अब बेनेडिक्ट टेस्ट समझिए। अब बेनेडिक्ट टेस्ट के अंदर फर्दर दो क्लासेस होती हैं। कौन सी होती है? टेस्ट फॉर नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड और दूसरी क्लास जो होती है टेस्ट फॉर नॉन रिड्यूसिंग पॉलीसैकेराइड। इसमें जो टेस्ट है नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड के लिए उसका नाम है कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट। कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट के अंदर हम करते क्या है कि इस अगर मान लीजिए आपको सैंपल के अंदर ग्लूकोज का पता करना है तो आपको ग्रीनिश कलर की अपीयरेंस देखने को मिलेगी सैंपल के अंदर थ्रू द कोबाल्ट रिएजेंट। और इस तरीके के टेस्ट को हम कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट कहते हैं। वहीं टेस्ट फॉर नॉन रिड्यूसिंग पॉलीसैकेराइड, इसमें पहला जो टेस्ट है आयोडीन टेस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये आयोडीन टेस्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है इसको जरा जान लेते हैं। जितने भी फूड इंस्पेक्टर होते हैं वो जब किसी भी मिठाई की शॉप पर या स्वीट की शॉप पर इंस्टेंट इंस्पेक्शन करते हैं मिठाई की क्वालिटी को देखने के लिए, तो वो इस आयोडीन टेस्ट को सबसे ज्यादा परफॉर्म करते हैं। अब करते क्या है कि वो उस मिठाई के सैंपल को लेते हैं जो मिठाइयां खोए से या मावे से बनी हुई होती हैं। उन मिठाई के सैंपल को लेकर उन पर 2 ड्रॉप यानी 2 ड्रॉप्स आयोडीन सॉल्यूशन की डालते हैं। अगर वो आयोडीन सॉल्यूशन डालते ही उस मिठाई का कलर जहां पे वो 2 ड्रॉप्स गिरी हैं उसका कलर जो है ब्लू कलर हो जाता है, तो इसका मतलब यह है कि उसमें स्टार्च की मिलावट की गई है। अब स्टार्च की मिलावट कैसे की गई है? क्योंकि जितने भी खोए या मावे की मिठाइयां होती हैं वो जनरली दूध से बनती हैं, क्योंकि दूध से ही खोआ बनता है और दूध के अंदर सबसे ज्यादा मिलावट स्टार्च पाउडर की जाती है। और स्टार्च इज अ पॉलीसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड के टेस्ट के लिए ही हम आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करते हैं, यानी स्टार्च को ही देखने के लिए हम आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो कुछ इस तरीके से फूड इंस्पेक्टर मिठाइयों की क्वालिटी को चेक करते हैं। तो ये बात थी सारी केमिकल टेस्ट की, किस तरीके से केमिकल टेस्ट किए जाते हैं। और मैंने हर एक केमिकल टेस्ट आपके सामने लिख दिया है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और जो आपको जरूरी लगता है आप वो इसमें से पा सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।